So very good evening all the friends. So kindly switch on your video. Kindly switch on the video. So today, आज के दिन हम थोड़ा सा कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने बेसिक टीसीएम पढ़ा है, उनको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास भी हम 3 पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा आपको कुछ मिनटों के लिए, फिर आपको मैं 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा, और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आंसर की क्विज होगी। तो मैंने जो बताया वही पूछा जाएगा। तो कल की तरह हम फिर से आज प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके मोबाइल की बैटरी लो है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो है? शैलेश जी, तो मोबाइल चार्ज पे लगा दीजिए, बैटरी लो है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So don't worry, I will explain in Hindi as well as in English. दोनों भाषाओं में मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, हमारे शरीर की जब हमारा जन्म होता है और जन्म के समय हम कुछ ऊर्जा लेकर आते हैं। जैसे किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, ड्यूरिंग द बर्थ we carry energy from two sources. One energy we bring from the parents. एक एनर्जी हम अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। अगर हमारे पेरेंट्स के शुक्राणु, स्पर्म और माता का अंडाणु और ओवम कमजोर होगा, इफ देयर इज नो स्पर्म एंड ओवम स्ट्रेंथ, तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। और दूसरी एक ऊर्जा हम पेरेंट्स से लेकर आते हैं, और दूसरी ऊर्जा हम लाते हैं फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही कुछ अलग होते हैं, एकदम ताकतवर स्ट्रेंथ वाले, और कुछ लोग जन्म से ही बार बार बीमार पड़ते हैं। सो इसको हम कहते हैं प्री नेटल ची, प्री नेटल ऊर्जा। और यह ऊर्जा हमारी दोनों किडनी के अंदर स्टोर होती है, ऐसा एक्यूपंक्चर में माना गया है। एज पर द एक्यूपंक्चर, द किडनी इज द सोर्स ऑफ प्री नेटल ची और प्री हेवन ची। सो लेट्स सी,
Let's see the kidney in the other image. So let's see this image. हमारी दो किडनी होती हैं, one kidney on one side, another kidney on another side. और दोनों किडनी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 4. गवर्निंग वेसल 4 के अंदर हमारी वो किडनी की ऊर्जा स्टोर्ड रहती है, और यहां से यह है तो गवर्निंग वेसल 4 के पास हमारी प्रीनेटल ची स्टोर्ड रहती है. अब क्या होता है, किडनी ने क्या सोचा कि यार अपने पास तो बहुत ऊर्जा है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा हम सारे मेरिडियन को दे दो. तो कभी भी मेरिडियन को कोई कोई ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे यूज कर लेंगे. तो किडनी ने क्या किया कि 12 लोगों को तैयार किया, क्योंकि 12 मेरिडियन है, और 12 लोगों को बोला जाओ मेरिडियन में जाके बैठ जाओ, किसी भी एक पॉइंट पे जाके बैठ जाओ. ओके, सो वी आर कमिंग ऑन आवर प्रीवियस इमेज. जैसे कि आपके 12 मित्र हैं, यू आर हैविंग 12 फ्रेंड्स. आप कुल 12 मित्र हैं, यू आर टोटल 12 फ्रेंड्स, और आपके पास खूब पैसा है. तो आपने कहा चलो एक काम करो, एक एक पैसे का बॉक्स अपने सारे फ्रेंड के यहां रख दो, जब जरूरत पड़ेगी तो उस बॉक्स में से वो पैसा निकाल लेंगे. तो ऐसा ही हुआ. फिर क्या हुआ कि दिस इज द पॉइंट, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज गवर्निंग वेसल 4. हियर वी आर हैविंग द एनर्जी ऑफ किडनी ची, और किडनी की ऊर्जा का दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं युआन ची. ये इसका ही नाम है, युआन ची. किडनी की ऊर्जा का ही दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं युआन ची. तो इसमें क्या हुआ, ऐसे 12 बॉक्स तैयार किए, और कहा चलो एक एक बॉक्स सारे मेरिडियन में रख दो. तो हमारा लंग मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, फिर हमारा है स्प्लीन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, और खुद किडनी भी है उसमें से एक बॉक्स किडनी के पास भी रहेगा, और यूरिनरी ब्लैडर. तो एक एक बॉक्स जाकर इन्होंने सारे मेरिडियन में रख दिया. ये बॉक्स रख दिया. दिस द box placed in every meridian. Why kidney? And we are having the energy of kidney, yuan qi, in this box. In each and every box, we are having yuan qi. So each and every meridian having one point where the lots of energy is stored. हर मेरिडियन में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत ऊर्जा पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द लंग्स, लंग 9 वो बिंदु है जहां पर वो बॉक्स रखा हुआ है, यानी यहां पर युआन ची है, इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं युआन सोर्स पॉइंट. तो व्हाट इज युआन सोर्स पॉइंट? ये आक्यूपंक्चर की लैंग्वेज, इसमें कभी कभी बड़ा कठिन लगता है. व्हाट इज युआन सोर्स पॉइंट? युआन सोर्स पॉइंट क्या है? यौन जैसी समझ में आए, वैसे भी आपको पता है यौन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा यौन शोषण.
ये हिंदी का शब्द है, यौन शोषण मीन्स सेक्सुअली एब्यूज्ड। यौन का अर्थ है सेक्सुअलिटी, और सेक्सुअलिटी इज कनेक्टेड विद द किडनी। तो जब भी यौन नाम आता है आपको किडनी समझ लेना है, किडनी। तो यौन सोर्स पॉइंट क्या होते हैं? यौन सोर्स पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर बहुत ऊर्जा पाई जाती है, और प्रत्येक मेरिडियन में एक एक यौन सोर्स पॉइंट होता है। जब भी मेरिडियन को लगता है कि ऊर्जा की जरूरत है तो वो यौन सोर्स पॉइंट के पास आकर बॉक्स को खोल के बॉक्स को ओपन करता है, ऊर्जा को ले लेता है। तो यौन सोर्स पॉइंट को हम ऐसा भी कहते हैं कि अपने मेरिडियन के वो मुखिया होते हैं, अपनी फैमिली के वो मुखिया होते हैं। पूछते हैं अपनी फैमिली से, जैसे लंग नाइन लंग मेरिडियन से पूछेगा भाई जरूरत है तो ले लो ऊर्जा। तो लंग में कभी भी कोई कमी होगी तो वो लंग नाइन से ऊर्जा मिल जाएगी। अगर किसी ने कहा आपसे कि मुझे लंग की ऊर्जा नापनी है कि लंग में कितनी ऊर्जा है, हाउ मच एनर्जी फ्लोइंग इन द लंग, तो हम लंग 9 पर टेस्ट करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी है, और लंग 9 को टेस्ट करेंगे और हम बता देंगे कि देखो भाई लंग मेरिडियन में इतनी ऊर्जा बह रही है। सो वी ऑलवेज मेजर द सोर्स पॉइंट, वी ऑलवेज मेजर द यौन सोर्स पॉइंट। तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं, जैसे लंग 9 को कभी कभी हम बोलते हैं यौन सोर्स पॉइंट, और कभी कभी शॉर्टकट में बोल देते हैं सोर्स पॉइंट। So what is source point? The source points are the point where we are having lots of energy. The source point are the point connected with the kidney energy. अब सोर्स पॉइंट का एक काम और भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। See, I am speaking in Hindi and English both. I am speaking Hindi and English both. So I cannot speak only in the English because there are many people who just know Hindi, but I will speak in both languages, so don't worry. So what is yawm source point? Yawm means kidney chi. So yawm source point, so like let's see, lung, heart, and pericardium. In the lung meridian, lung 9. In the heart meridian, heart 7. In the pericardium meridian, pericardium 7. In the spleen meridian, spleen 3. In the liver meridian, liver 3. In the kidney meridian, kidney 3. So these are the yawm source point. Or in the short we can tell source point. Okay, if we talk about the large intestine, in the large intestine it is Li4. In the large intestine meridian it is Li4. In the triple Bormer it is triple Bormer 4. In the small intestine it is small intestine 4. So 4, 4, 4. So it is very simple. Now, in the stomach meridian it is stomach 42. In the gallbladder meridian it is gallbladder 40. And in the urinary bladder it is urinary bladder 60, 64. तो दीज आर द यौन सोर्स पॉइंट। ये सारे यौन सोर्स पॉइंट, ये फिक्स है, ये याद करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको सिर्फ याद ही करना है। तो पूछते हैं कि विच इज यौन सोर्स पॉइंट, क्वेश्चन may be like that, which is yawn source point. So yawn source point are the point, or can be asked source point, what is source point? तो source point क्या होते हैं? Source point are the point having prenatal chi, having the energy of kidney. Now, अब मैं सेकंड डेफिनेशन बताऊंगा सोर्स पॉइंट। Now, this is the meridian,
source point are receiving the energy from the kidney, and source point also receiving the energy from the couple meridian. For example, if this is the lung meridian, so the couple meridian of the lung is large intestine. So source point also receiving energy from the couple meridian. So the question comes, source point. तो ये प्रश्न आता है कि सोर्स पॉइंट क्या होते हैं? सोर्स पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो किडनी से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो अपने कपल ऑर्गन से भी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कुल मिला के वो अपने मेरिडियन में ऊर्जा अच्छी बना के रखते हैं। तो जो कपल मेरिडियन के साथ इनका संबंध होता है वो हस्बैंड वाइफ जैसा होता है। जैसे लंग्स अगर वाइफ है और लार्ज इंटेस्टाइन अगर हस्बैंड है, lungs is a wife, a large intestine is a husband. तो वाइफ अपने हस्बैंड से पैसा लेती रहेगी, लेकिन कभी इमरजेंसी में हस्बैंड को जरूरत पड़ी तो वो पैसा दे भी देगी। So the source point are the point who receive the energy from the meridian, couple meridian. The source point are the point who can receive the energy from the couple and also who can give back the energy to the couple. So there's a mutual understanding. तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है ये कि लंग अगर वाइफ है, लार्ज इंटेस्टाइन अगर हस्बैंड है, तो जरूरत पड़ने पर वाइफ ने पैसा तो लिया और जरूरत पड़ने पे दिया भी, जैसी जरूरत हो। तो व्हाट वी हैव टू डू, सपोज दिस इज द lung 9. The lung 9 is the source point of lung. And we want to improve the energy in the lung. So we will do the tonification. The meaning of tonification, we want more energy, we want to tonify the lung. हमें लंग में ऊर्जा की जरूरत है, तो हमने लंग 9 जो उसका सोर्स पॉइंट है उसको टॉनिफाई कर दिया। तो अब ये कहीं से भी ऊर्जा लेगा, कपल से लेगा, किडनी से लेगा, कहां से लेगा, लेकिन कुल मिला के लंग में ऊर्जा को भर देगा। तो टॉनिफिकेशन का अर्थ होता है, जब आप एक्यूपंक्चर का प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे हम ऊर्जा, पॉइंट एक ही होता है, लेकिन जैसे एक नदी है, नदी की दिशा में आप नाव चलाओ तो नाव तेज चलेगी, और नदी के विपरीत दिशा में नाव चलाओ तो नाव आपकी धीमे चलेगी। सो दिस इज द रिवर। If you are flowing, if you are going, if you go with the flow, so this is called tonification. अगर आप जहां पानी बह रहा है उसी दिशा में जाते हैं, उसी दिशा में आप और ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं, इसको हम कहते हैं टॉनिफिकेशन। जैसे आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही थी, आपने और बढ़ा के 60 कर दी, इसको कहते हैं टॉनिफिकेशन, यानी बढ़ाना, उसी दिशा में और स्पीड अप कर दिया। और सेडेशन का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ सेडेशन, यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction of flow. So that is called sedation. तो जब किसी भी मेरिडियन में, हर मेरिडियन में नदी की तरह ऊर्जा का एक निश्चित होता है कि इधर से इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता इधर से उधर भी जाए, उधर से इधर भी जाए। हर मेरिडियन में का जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है। तो जब आप उसके विपरीत जब आप काम करते हो उसको हम सेडेशन कहते हैं। तो जब भी हमने उसी पॉइंट को, लंग 9 को सेडेट कर दिया, तो सेडेट के लिए हम या तो लिख देते हैं सेडेट, या नीचे तीर का निशान बना देते हैं। सो इट विल रिड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द लंग मेरिडियन।
So if we put the downward arrow, or if we write the sedate, it means we want to sedate the energy in the lung. So this is the lung meridian. And we are doing lung 9 sedation. So it will reduce the energy, the chi in the lung. So finally, what is yon source point? तो आपको ये चार्ट याद रखना होगा. आप चाहें तो इस चार्ट, ये चार्ट में आप सभी को देने वाला हूं, लेकिन फिर भी आज के लिए आप चाहें तो इस चार्ट का फोटो क्लिक कर सकते हैं. ये मेरिडियन का नाम है और इसके सामने लिखा है यॉन पॉइंट. तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक फोटो क्लिक कर लीजिए. तो पहली जो लाइन है यॉन सोर्स पॉइंट की लाइन है. ये सारे यॉन सोर्स पॉइंट हैं. ये सारे दीज आर द यॉन सोर्स पॉइंट. हर मेरिडियन का एक फिक्स यॉन सोर्स पॉइंट होता है जहां पर उस मेरिडियन की अच्छी ऊर्जा पाई जाती है, अच्छी वाली ऊर्जा पाई जाती है. ओके, अब मैं आपको थोड़ा लियो पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा. 5 मिनट, then we'll go to the question answer. So now we'll discuss about the Leo point. For example, from the Mumbai, you are going Kolhapur. This is the highway. आप मुंबई से कोल्हापुर जा रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं लियो पॉइंट की. लियो पॉइंट या बोलेंगे लियो कनेक्टिंग पॉइंट. So you are going from the Mumbai to Kolhapur, and this is the highway. Now, suppose अब आप इस हाईवे से कोल्हापुर जा रहे हैं लेकिन रास्ते में जाम लगा हुआ है. अब क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, यहां से एक बाईपास रास्ता बना होगा तो उससे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे बाईपास रास्ते से. तो जो बाईपास रास्ता जहां से चालू होता है, हमें अब इस पॉइंट की बात करना है. तो किसी भी मेरिडियन में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लंग मेरिडियन की, ये लंग मेरिडियन है, ये लंग मेरिडियन है. इसमें से एक बाईपास रास्ता निकलता है और इसके पार्टनर चैनल से जुड़ जाता है. पार्टनर चैनल का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन. So this is the lung meridian. This is like a highway. From the lung meridian, this is the point where bypass is starting. This is the bypass route. And with the help of this bypass route, you can go in the partner channel, which is large intestine. Suppose there is a lung energy is very high, plus, too much. Then some energy will pass from this bypass and will go in the large intestine. अगर किसी कारण से लंग में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो भी लंग में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो लंग की कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बाईपास के रास्ते से अपने कपल मेरिडियन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी. और लंग में ऊर्जा की कमी हो गई तो लंग को ऊर्जा की जरूरत है, तो इसी बाईपास के रास्ते से अपने पार्टनर चैनल से वो ऊर्जा आ जाएगी. तो जहां से ये पॉइंट चालू होता है, इस पॉइंट को हम लियो पॉइंट कहते हैं. लियो पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लियो पॉइंट.
तो लियो पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां से ऊर्जा जा भी सकती है पार्टनर चैनल में और आ भी सकती है। ओके, तो अभी हमने 2 पॉइंट समझे, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको ब्रेकआउट रूम में भेजूंगा। हाँ, पहले मैं लियो पॉइंट की आपको लिस्ट तो दे दूं। तो लियो पॉइंट की लिस्ट अभी अभी आपने जो क्लिक किया था, अभी अभी आपने जो क्लिक किया था इमेज, इसी इमेज में जो लियो पॉइंट दिए हैं लंग का LU7, इस इमेज को आपने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। सो लियो पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जहां से बाईपास स्टार्ट होता है। एक आपको महत्व बता देता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लियो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक, और उसकी आवाज चली गई, स्पीच गॉन ड्यू टू हार्ट अटैक। इन acupuncture, speech is connected with heart. If your heart is happy, you speak a lot. If heart is weaker, you don't want to speak. जब आपका हार्ट अच्छा होता है, जॉयफुल होता है, आप बहुत बोलते हैं, खुश रहते हैं। और जब आपका हार्ट कमजोर होता है, आपका बोलने का मन नहीं होता। What is that? Could you please send me the link of Poco? What is Poco? Right now, kindly concentrate here. The questions other than the present workshops can be asked later on. अभी यहाँ पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी फोकस डिस्टर्ब होता है। आप पीछे के और आगे के कुछ प्रश्न पूछते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग के आप प्रश्न पूछेंगे तो मेरा भी फोकस डिस्टर्ब। अभी अभी के प्रश्न पूछिए। किसी को हार्ट अटैक आया और उसकी स्पीच चली गई। एक्यूपंक्चर में स्पीच का संबंध है हार्ट से। स्पीच क्यों गई? क्योंकि हार्ट की एनर्जी कम हो गई। सो दिस इज द हार्ट मेरिडियन। नाउ वी नीड द एनर्जी इन द हार्ट। अब हमें हार्ट में ऊर्जा की जरूरत है, तो हम लियो पॉइंट पर गए। लियो पॉइंट्स ऑफ द हार्ट इज हार्ट 5, और हमने हार्ट 5 को ट्रीटमेंट दे दिया। तो जैसे हमने हार्ट 5 को ट्रीटमेंट दिया, हार्ट 5 को हमने टॉनिफाई कर दिया, टॉनिफिकेशन, या आप ये समझिए हमने हार्ट 5 को ट्रीटमेंट दिया बस। तो इसने अपने पार्टनर चैनल से, हार्ट का पार्टनर चैनल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, से ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। सो हार्ट 5 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर स्पीच। So Leo points are the point who can receive the energy from the partner channel and who can give the energy to the partner channel. Okay, so this was the one example. एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, आलतू फालतू का बोल रहा है, यानी जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है, आप बोल रहे हो यार क्यों बकबक कर रहे हो, बोलते ही रहते हो जब देखो, तो उसके हार्ट में ऊर्जा बढ़ी हुई है। क्योंकि हार्ट में ऊर्जा बढ़ती है
तो स्पीच ज्यादा हो जाती है। तो इसी पॉइंट को सेडेट कर दो तो फालतू की ऊर्जा पार्टनर चैनल में चली जाएगी। तो आप एक ही पॉइंट से ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सो नाउ what I'm telling this thing, if you want to increase the energy in the heart meridian, then do the tonification of the heart five, like someone lost the speech. But some other person having the problem, he's talking a lot, unwanted talking, blah, 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 blah. Oh, and you're telling him, please kindly stop. Why are you talking too much? So anyone is talking too much because of the excessive energy in the heart, because heart is supplying the tongue. So if there is excessive energy in the heart, it affects the heart, it affects the speech. So sedate the same point, sedate the heart five. So unwanted excessive energy will go in the partner channel, in the small intestine. In this way, we are using Leo connecting point. So this is the list of the Leo connecting point. Now we can see. Yeah, we will see the difference. So we can see yon point also can receive the energy. So both the points are very good. In this way, yon source point are getting the energy from the kidney and from the partner channel. And Leo points are getting the energy from the partner channel. So lots of function are near about same. So let's proceed now. अब प्रोसीड करने के पहले पहले आपको हम ब्रेकआउट रूम में भेज देते हैं। हम ब्रेकआउट रूम में भेजकर आपको पहले हम दोनों we can understand one more thing. सभी लोग चार्ट को अपने पास रखिएगा। So 44.45%. So I am sending you in the breakout room the time only 5 minutes. In the 5 minutes you have to discuss. 5 मिनट के अंदर आपको डिस्कस करना होगा. So now kindly join the breakout room and discuss the Leo points and the source point. कुछ लोगों को दिखाई नहीं दिया क्विज, बाकी सभी को दिखाई दिया था क्विज, है ना? ओके, देखिए मुझे पता है कि आप सब लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा, आई नो दैट। मैंने कठिन जानबूझ के बनाया है क्योंकि आपको हमें इस लेवल तक ले जाना है, लगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक्सप्लेन करने के पहले, इस सीट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको पहले कुछ चीज बता देता हूं। नाउ नंबर वन थिंग, वे जब ऊर्जा ज्यादा होती है, ची इज मोर, ची इज प्लस प्लस प्लस, तो क्या होता है? और जब ऊर्जा कम होती है, ची इज लेस और ची इज माइनस, तो क्या होता है? जब ऊर्जा अधिक होती है, एक्सेसिव, तो क्या होता है? When chi is excessive, तो क्या सिम्टम होते हैं? And when chi is poor, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? So question number one, when chi is more, chi is plus plus plus, chi is excessive, that part becomes stiff. Chi is high, this part will become stiff. If chi is very high in this finger will become very stiff. If chi is very high in my neck, too high, I cannot bend my neck.
तो जब ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, वो पार्ट एकदम कड़क हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, जैसे किसी की थाई एकदम कड़क हो गई, यानी ऊर्जा बढ़ गई है। अगर आपकी गर्दन कड़क हो गई है, घूम नहीं रही है, स्टिफ हो गई है, आ, 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 पेन, मतलब गर्दन में ऊर्जा बढ़ गई है। अगर छाती की मसल एकदम कड़क हो गई है, टेंस हो गई है, तो इसका अर्थ है कि वहां पर ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। छाती में कौन होता है? हार्ट होता है, पेरिकार्डियम होता है। तो हार्ट में ऊर्जा बढ़ गई है, पेरिकार्डियम में ऊर्जा बढ़ गई है, तो एकदम छाती कड़क होती है, पेन होता है, मसल वहां की टेंस हो जाती है। मतलब कड़क हो जाना, एकदम मूव नहीं होना, वो होता है ऊर्जा की अधिकता। और जब ऊर्जा कम होती है तो लूज हो जाता है। जैसे ऊर्जा कम होगी गर्दन में, तो गर्दन होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, एकदम पार्ट लूज हो जाना, फ्लेवी हो जाना, फ्लेवी। तो एक्यूपंक्चर में हमें जानना जरूरी होता है कि मान लो कोई पार्ट एकदम कड़क हो गया है, तो ऊर्जा कम कर दो, क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई है। और अगर मान लो कोई पार्ट होल्ड नहीं हो रहा है, यानी ऊर्जा कम है। सो ची इज मोर, ची इज प्लस प्लस प्लस, ची इज एक्सेसिव, इट मीन्स द पार्ट विल बी वेरी टेंस, वो पार्ट टेंस होगा, एकदम स्टिफ होगा, और पेनफुल भी हो सकता है। और अगर ऊर्जा कम हो गई है, चीज लेसर, तो पार्ट एकदम लूज, फ्लेवी, अनेबल टू होल्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे किसी को फिंगर होती है, फिंगर एकदम कड़क हो जाती है, मुड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है फिंगर, तो वो ऊर्जा की अधिकता है। और एकदम लूज हो गई है, एकदम लूज, ऐसी बिल्कुल कड़कपन है ही नहीं उसमें, तो ऊर्जा की कमी हो गई है। ओके, अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसके आधार पर अगर मैं बोलूं कि एक पेशेंट को छाती में दर्द है, चेस्ट पेन, तो हम पेरिकार्डियम और हार्ट में से ऊर्जा को निकाल देंगे, तो उसका जो लियो पॉइंट होगा उसको हम सेडेट कर देंगे बस। तो छाती का जो कड़कपन है, जो स्टिफनेस, जो टेंस मसल है, वो निकल जाएगी। तो या तो हम पेरिकार्डियम 6 को सेडेट कर सकते हैं, जो पेरिकार्डियम का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, या हार्ट 5 को सेडेट कर सकते हैं, जो हार्ट का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। अभी आपको लियो कनेक्टिंग पॉइंट याद नहीं हुए होंगे, तो आप कंसेप्ट को याद रखिए कि जब भी किसी को छाती की मसल बहुत कड़क हो जाती है, जैसे मान लो किसी को सडनली हार्ट अटैक जैसा कुछ महसूस हुआ और छाती में दर्द हो रहा है, मसल कड़क हो गई है, तो छाती में हार्ट होता है और पेरिकार्डियम होता है, दोनों के लियो पॉइंट को आप सेडेट कर दो, तो वहां की ऊर्जा निकल कर कम हो जाएगी और छाती में शांति हो जाएगी, व्यक्ति हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो कहीं भी जब ऊर्जा की अधिकता होती है, तो आपको लियो पॉइंट को सेडेट कर देना होता है, तो वहां से ऊर्जा निकल जाती है, भाग जाती है। If you sedate the Leo point, you can expel the unwanted energy from the chest cavity. So you can expel the unwanted energy from the pericardium and heart with the help of Leo points. अब मैं जो दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि जब भी हम टीसीएम में माइंड की बात करते हैं, तो माइंड को आप हर्ट समझ सकते हैं, हार्ट। मैंने बोला कि यार दिमाग में अच्छा नहीं, माइंड में अच्छा नहीं लग रहा है, यानी माइंड में कुछ भारीपन लग रहा है, तो आप हार्ट समझ सकते हैं उसको, क्योंकि हार्ट के अंदर ही माइंड माना जाता है एक्यूपंक्चर में। तो कहते हैं मन खराब है यार, अच्छा फील नहीं हो रहा है, मन खराब है नहीं, दिल खराब है,
दिल खराब है, तो मन को दिल समझ सकते हैं, ये आप एक्यूपंक्चर में समझिएगा। तो मैं अगर आपको कोई बोले ना कि यार मन का कोई इलाज नहीं है, यानी हार्ट का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। तीसरी बात, अब जैसे ये दो फैमिली हैं, फैमिली नंबर 1 और ये फैमिली नंबर 2, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। So one is a male in this family, one is a female in this family. Same here, one male here and one female here. And both family. So this male want to marry this female and this male want to marry this female. ओके, तो दोनों के अंदर बॉन्ड बन गया। ये इस फैमिली का मेल, दोनों फैमिली के मेल दूसरी फैमिली के फीमेल से मैरिज करना चाहते हैं। ओके, अगर यहां पर हम बोले तो मेल और मेल का बॉन्डिंग नहीं हो सकता और फीमेल का फीमेल के साथ बॉन्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन अपोजिट सेक्स के साथ बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसी प्रकार से हर मेरिडियन में, जैसे दो मेरिडियन हैं, ये है लंग मेरिडियन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लियो पॉइंट है और इसका सोर्स पॉइंट है। इसमें भी एक लियो पॉइंट है और इसमें भी एक सोर्स पॉइंट है। लंग का लियो पॉइंट है लंग 7 और सोर्स पॉइंट है लंग 9 और लार्ज इंटेस्टाइन का लियो पॉइंट है LI6 और सोर्स पॉइंट है LI4। ये तो आपको याद चार्ट में देख के न है भी। कुल मिला के लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों कपल हैं, वो हमको पता है। तो अगर इनमें आपस में संबंध होगा तो लियो पॉइंट लियो से नहीं जुड़ेगा, सोर्स सोर्स से नहीं जुड़ेगा। आपस में अगर संबंध होगा तो लियो पॉइंट विल कनेक्ट विद द सोर्स पॉइंट and this Leo point will connect with the source point. What is the meaning of this? The meaning of this is कि Lu7 Li4 को एनर्जी दे सकता है और ले सकता है। Lu9 Li6 को एनर्जी दे सकता है और ले सकता है। So Leo point can give the energy to the source point and source point give the energy to the Leo point. But Leo point cannot give energy to the Leo point. The source point cannot give energy to the source point. ये बातें तो टीसीएम के ये अभी आ गई, बताना पड़ रही हैं, लेकिन ये बातें तो आपको टीसीएम के कोर्स में सीखना होती है। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं कि पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर दोनों कपल हैं। तो पेरिकार्डियम का लियो पॉइंट है पेरिकार्डियम 6 और ट्रिपल वार्मर का लियो पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 5। पेरिकार्डियम का सोर्स पॉइंट है पेरिकार्डियम 7 और ट्रिपल वार्मर का सोर्स पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 4। तो संबंध किसमें होगा? लियो का सोर्स से होगा, लियो का लियो से नहीं होगा। अब एक बंदे को छाती में दर्द हुआ, एक बंदे को छाती में दर्द हुआ, someone is having chest pain, so you have to sedate लियो पॉइंट। तो हमने क्या किया, पेरिकार्डियम का लियो पॉइंट सेडेट कर दिया, सो P6 सेडेट, और इसका जो सोर्स पॉइंट, इसके पार्टनर चैनल का सोर्स पॉइंट हमने टोनिफाई कर दिया।
TW4 टॉन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हमने एक तरफ सेडेट किया, मतलब ऊर्जा को फेंका, इतना ट्रीटमेंट भी प्रैक्टिकली काफी होता है, बाकी करना नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सोर्स पॉइंट हमेशा लियो से जुड़ता है, लियो सोर्स से जुड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लियो मेल मेल से जुड़ गया और फीमेल फीमेल से जुड़ गया, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये जो फैमिली है, फैमिली नंबर 1 और फैमिली नंबर 2, लड़का लड़का से शादी कर ले, मेल विल मैरी विद द मेल एंड फीमेल विल मैरी विद द फीमेल। इट इज रॉन्ग, इट विल नॉट हैपन। In the same way, Leo will not go with the Leo, source will not go with the source, they will go with the opposite. So Leo point having connectivity with the source point and source point having connectivity with the Leo point, they can give the energy, they can take the energy. Okay, so now अब हम आपके क्विज पर वापस आ जाते हैं। ओके, अब हम आपके क्विज पर वापस आ जाते हैं जो आपने किया है। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या ये? हाँ, आपको जो ये दिखाई दे रहा है क्या, जो आपका क्विज है? मैसेज करिए। आपको क्विज नहीं दिख रहा है आपका? ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ, डोंट वरी, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके, अब अभी दिखाई दे रहा है? नाउ यू कैन सी। ओके फाइन। तो कुछ करना पड़ेगा आपको, स्क्रीन पर कुछ क्लिक क्लिक करना पड़ेगा, अगर जिसको नहीं दिख रहा है उसको। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लियो पॉइंट्स आर, अच्छा इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अब दूसरा पॉइंट, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सोर्स पॉइंट्स आर कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर चैनल, बिल्कुल सही बात है, अपने पार्टनर चैनल से ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द किडनी, राइट। सोर्स पॉइंट तो किडनी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैन बी यूज्ड टू मेजर द ओवरऑल ची, सोर्स पॉइंट ही वो पॉइंट होते हैं जहां से हम किसी भी मेरिडियन की एनर्जी को महसूस करते हैं। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं और आपके घर का जो सबसे मेन पर्सन है, उसके बैंक में 5 लाख रुपए है, 5 lakhs रुपीज। वो आप सबका ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि उसका अकेला है वो। So if you're a 5 member in the family and the main person of the family who is earning the money having 5 lakhs rupees in the account, so that 5 lakhs rupees belongs to all of the 5%, right? So in this way, if someone asks you, tell me the total energy of lung meridian, so we will just measure the main person, that is lung 9, that's it. And we'll tell lung 9 having 5 lakhs rupees, so lung energy is 5 lakh. तो सोर्स पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो अपने मेरिडियन के मुखिया होते हैं, द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली। इफ यू टच देम, मेजर द एनर्जी, अगर आप उस पॉइंट को टच करके, सोर्स पॉइंट को टच करके उसकी एनर्जी को अगर नापते हैं, तो वो एनर्जी पूरे मेरिडियन की एनर्जी कहलाती है। तो इसका पॉइंट होगा ऑल, क्योंकि ये एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, ये अपने पार्टनर चैनल से भी ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं, ये किडनी से भी ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं, और ये ओवरऑल ची को भी बता दें, तो इसका आंसर होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी को चेस्ट पेन है, स्टिफ और टेंस मसल ऑफ द चेस्ट है, वी कैन यूज फॉलोइंग पॉइंट। हमें क्या करना होगा, अगर किसी को छाती में दर्द है,
तो पेरिकार्डियम में एनर्जी बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग ची फ्रॉम पेरिकार्डियम टू ट्रिपल वार्मर। दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन, कि हम पेरिकार्डियम से ट्रिपल वार्मर में एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि छाती की मसल टेंस है, ऑलरेडी ऊर्जा बढ़ी हुई है, हम टोनिफाई करेंगे तो ऊर्जा और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा सही आंसर है, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, which Leo connecting point is useful for speech? स्पीच के लिए कौन सा जिम्मेदार है, हार्ट 5, हमने अभी डिस्कस किया था हार्ट। इसको मैक्सिमम लोगों ने सही किया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। Which source point bring peace calmness in the mind? अब माइंड की बात आ गई, देखिए माइंड यानी हार्ट, तो हार्ट 7 इज द सोर्स पॉइंट जो हार्ट को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है। इसीलिए हार्ट 7 को शैनमैन भी कहते हैं। शैनमैन का अर्थ है ओम शांति ही शांति ही शांति ही, शैनमैन का अर्थ है शांति लेके आने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, लियो पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर chi flow in the partner channel. chi move, इसका पहला ही आंसर है, इसका पहला ही आंसर है, chi move in the पार्टनर चैनल पर। सभी लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों को छोड़कर। yon source points of the kidney meridian is डेफिनेटली किडनी 3। ये तो आपको चार्ट देखना होगा भाई, चार्ट के अनुसार आपको करना होगा। yon source point of the kidney is kidney 3। सभी लोगों ने अच्छा किया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। द लियो पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन इज स्टमक 4D। तो जिन लोगों ने चार्ट नहीं देखा है वो चार्ट देख लें एक बार। स्टमक 40 स्टमक मेरिडियन का लियो पॉइंट है। जब आप पीसीएम की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टमक 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कठिन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। कौन सा तरीका सही है, ट्रांसफरिंग ची इन दिस वे इज राइट। ये क्वेश्चन मुझे शायद कुछ दिनों के बाद रखना चाहिए था, लेकिन पहले आ गया। हम लियो से सोर्स में एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सोर्स पॉइंट से लियो पॉइंट में, जैसे कि हमने बताया कि मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। तो ये 4 है, पहला तो पेरिकार्डियम 1 टू पेरिकार्डियम 3, इसका कोई तुकी नहीं है, नो रिलेशन से। हार्ट से हार्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरा वो भी गलत है। हार्ट से, तीसरा प्रश्न है, हम हार्ट 6 से स्मॉल इंटेस्टाइन 8 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 8 कोई लियो या सोर्स पॉइंट नहीं है। चौथा पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 5 टू पेरिकार्डियम 7, यहां मेल फीमेल वाली बात आ गई। ट्रिपल वार्मर 5 लियो पॉइंट है और पेरिकार्डियम 7 सोर्स पॉइंट है, तो ये वाला आंसर सही है, चौथे नंबर का आंसर सही है। लेकिन मैं समझ सकता हूं ये थोड़ी एडवांस नॉलेज है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी आपको 50 में से 20 सही करना है, तो ये मैं समझ सकता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि एनर्जी लियो पॉइंट से जाती है सोर्स पॉइंट में और सोर्स पॉइंट से लियो पॉइंट। अगर आप ये समझ गए तो ये आप इसको सही कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, लियो पॉइंट also supply local area, only connected with the partner channel, also go in on meridian all। अब पहला और लास्ट वाला आंसर है वो मैं आपको एक और बता देता हूं। देखिए पहला और आखिरी आंसर एक ही है क्वेश्चन, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑल। हमने आपको बताया कि लियो पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो अपने पार्टनर चैनल से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके अलावा लियो पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूं।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंपल होना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर को। दिस वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज अगर आपने टीसीएम नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर आपने टीसीएम पढ़ा हुआ है तो ये पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप कठिन महसूस कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने टीसीएम नहीं पढ़ा है। अब देखिए, मैंने कहा ये दिस इज द हाईवे लाइक लंग मेरिडियन, और यहां से एक बाईपास रास्ता निकला और अपने पार्टनर चैनल से कनेक्ट हो गया। द partner channel of lung will be large intestine। तो यहां से लियो पॉइंट था और जहां कनेक्ट हुआ पार्टनर चैनल में ये सोर्स पॉइंट था। ये तो हमको पता चल गया कि लियो पॉइंट सोर्स से कनेक्ट होगा, सोर्स पॉइंट लियो से कनेक्ट होगा। अगर मानो कि ये लियो पॉइंट है, लियो पॉइंट का काम क्या है? लियो पॉइंट का काम है अपने मेरिडियन में ऊर्जा को बैलेंस रखना। ऊर्जा ज्यादा हो गई तो बाईपास से निकल जाएगी और ऊर्जा कम हो गई तो वापस आ जाएगी। तो यहां से कुछ और भी ब्रांचेस निकलती हैं और भी बाईपास निकलते हैं, कुछ लोकल एरिया में फैल जाते हैं और कुछ अपने लंग मेरिडियन को चले जाते हैं। यानी लियो पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो पार्टनर चैनल से कनेक्ट तो होते हैं, वो उनका मेन फंक्शन है, ये आपको मेनली याद रखना है। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस नॉलेज में जाएंगे तो लियो पॉइंट से कई सारे बाईपास निकलते हैं, कई सारे बाईपास। तो अपने खुद के मेरिडियन से भी जुड़ता है और लोकल एरिया में भी फैल जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आया तो सिर्फ इतना ही आएगा कि लियो पॉइंट किससे जुड़ते हैं, उसका आंसर है अपने पार्टनर चैनल के सोर्स पॉइंट से। इतना इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर आप इसको डीपर समझना चाहते हैं तो लियो पॉइंट से जो बाईपास रास्ते निकलते हैं वो अपने सोर्स पॉइंट से भी ऊर्जा को का आदान प्रदान कर सकते हैं। दे कैन एक्सचेंज द एनर्जी। द लियो पॉइंट कैन एक्सचेंज द एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर चैनल। लियो पॉइंट कैन एक्सचेंज द एनर्जी फ्रॉम द लोकल एरिया, and Leo point also connected with the on meridian. Okay, so these are the few things. तो इसके बेस पर उसका आंसर है ऑल। मैं आपको एक बार क्विज और दे रहा हूं, अब आपको थोड़ी क्विज समझ में आएगी। हम फटाफट एक बार और क्विज करते हैं, सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम दूंगा, फिर हम क्विज नंबर 2 पर मूव करेंगे। ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। So I am giving you one more time. आपने, हाँ, स्टार्ट नाउ। आप लोगों को क्विज दिखाई दे रही है? क्विज दिख रही है आपको? ओके ओके। So now the Leo connecting points are all can receive the energy from the partner channel, who can transfer the energy in the partner channel, exchange the energy from the local area, right. The source point R can receive the energy from the partner channel, can receive the energy from the kidney. इसका देखो आंसर ऑल होगा। सोर्स पॉइंट किडनी से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पार्टनर चैनल से भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, और उसको हम ओवरऑल ची मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मुझे कुछ दिनों के बाद भी सॉल्व करने होंगे। चेस्ट पेन में क्या यूज करेंगे? ट्रांसफर ची फ्रॉम पेरिकार्डियम टू ट्रिपल वर्मर, राइट। पेरिकार्डियम, जब भी आप पेरिकार्डियम को समझें, आप समझ सकते हैं कि पेरिकार्डियम का संबंध हमारी छाती से है। स्पीच के लिए हार्ट 5, राइट। कामनेस ऑफ द हार्ट के लिए हार्ट 7, राइट। लियो पॉइंट आर द पॉइंट वेयर chi flow in the partner channel, right. Yon source point of the kidney meridian is kidney 3, right.
Leo point of the stomach is stomach 40, right? Is transferring chi in this way is right from triple boron 5 to pericardium 6, right? The Leo points are the point who supply local area, right? Connect with the Pardon channel, right? Also go in his on meridian, right? So all are the correct answer. So very good. अब आपने सेकंड टाइम में बहुत अच्छा किया, लेकिन हमको कंसेप्ट समझते जाना है। अभी मैं इस क्लास को कैसे और स्पीड अप करूं, मुझे थोड़ा सा प्लानिंग करना होगा, क्योंकि टाइम तो ऐसे गायब हो जाता है। सुनाओ। बिफोर प्रोसीडिंग, क्योंकि मुझे 9:30 तक ये मीटिंग को आज क्लोज करना है, ऐसा कमिटमेंट है मेरा। तो चलिए फटाफट मैं आगे आपको एक चीज और बताता हूं और फिर हम एक क्विज करते हैं। चलिए, अब हमें 10 से 15 मिनट के अंदर सब कुछ क्लोज करना है, तो वी हैव टू मूव लिटिल फास्ट। अब देखिए, इन एवरी मेरिडियन जैसे ये दिस द रोड, हमको पता है जितनी भी रोड होती हैं, हर रोड में खड्डे होते हैं, हर रोड में छोटे छोटे खड्डे होते हैं। जैसे किसी रोड में ऐसा खड्डा होगा, किसी रोड में थोड़ा अलग टाइप का खड्डा होगा। दिस इज वन रोड, इसमें एक ऐसा खड्डा है। दिस इज अनदर रोड, इसमें एक बहुत बड़ा खड्डा है। हर रोड में कुछ खड्डे होते हैं। जब पानी बरसता है तो खड्डों में पानी भरा रह जाता है। सो एवरी रोड is having multiple ditch depression. We know in the India the quality of the road is very poor, so every road is having multiple ditch. In the rainy season there are lots of water deposited in the ditch or depression. In the same way, in every meridian we are having one ditch depression. इसी प्रकार से हमारे प्रत्येक मेरिडियन में एक खड्डा होता है। हर एक मेरिडियन में एक खड्डा होता है। चाहे हम लंग मेरिडियन की बात करें, चाहे हम हार्ट मेरिडियन की बात करें, हर एक मेरिडियन में जो खड्डा होता है उसमें कुछ ऊर्जा भरी पड़ी रहती है, जैसे खड्डे में पानी भरा रहता है। सपोज करो आपको इमरजेंसी में ऊर्जा की जरूरत पड़ी, यानी हार्ट की ऊर्जा पूरी खाली हो गई है और आपको इमरजेंसी में ऊर्जा की जरूरत पड़ी, तो आपने उस खड्डे में से ऊर्जा निकाल ली। सपोज like see this, there are multiple blazes all around. This is the blaze 1, blaze 2, this is the blaze 3. In every blaze, this is the tradition that they used to make one pond. So during the rainy season, there lots of water get deposited in the pond, and during the emergency they can use the water. हर गांव में एक, पहले जमाने में क्या होता था कि छोटे छोटे गांव होते थे, हर गांव में एक छोटा सा तालाब बनाते थे। तो जब बारिश का सीजन आता है तालाब में पानी भर जाता है, और जब बाद में कभी इमरजेंसी पड़े तो उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक मेरिडियन के अंदर एक खड्डा होता है, एक तालाब जैसा होता है, जहां पर ऊर्जा भरी पड़ी रहती है, और उस ऊर्जा को इमरजेंसी के समय, एक्यूट इमरजेंसी के समय हम यूज कर सकते हैं। तो खड्डा का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खड्डा? द मीनिंग ऑफ खड्डा इज क्लेफ्ट. द मीनिंग ऑफ क्लेफ्ट मीन्स डिप्रेशन, cleft. So this point is called G cleft point.
G cleft point. So what is G cleft point? G cleft point is the खड्डा. G cleft point क्या होते हैं? हर मेरिडियन में खड्डा होता है जहां ऊर्जा भरी रहती है. जैसे सड़क में खड्डे होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे गांव में छोटे छोटे तालाब होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है और इमरजेंसी के समय उसे हम यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार से हर मेरिडियन में एक खड्डा होता है, एक क्लेफ्ट होता है, एक डिप्रेशन होता है. उसको हम, उसमें ऊर्जा भरी रहती है जिसे हम इमरजेंसी के समय यूज कर सकते हैं. उस पॉइंट को हम जी क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, we take the example of lung meridian. The lung 6 is the खड्डा. lung 6 lung meridian का वो छोटा सा पॉन्ड है जहां पर खूब सारी ऊर्जा भरी पड़ी है lung 6 पर. So the electric supply failed here. I can see you, but you cannot see me. So electric supply failed here, no problem. So during the emergency, we can press the G cleft point and we can take the energy. So let's see the G cleft point list. So this is the list of G cleft point. You can click the image. This is the list of G cleft point. This is the pond of each and every meridian. And you can press these points. You can stimulate these points in the emergency. Lung emergency, lung 6. Stomach emergency, stomach 34. Heart emergency, heart 6. Kidney emergency, kidney 5. So you can press these points during the emergency. So अगर किसी को एकदम से अस्थमा का अटैक आया, the respiratory attack, you can use lung 6. So G cleft point are the point. G cleft point वो point होते हैं जिनको आप acute condition में, acute emergencies में प्रयोग कर सकते हैं. जैसे किसी को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, उसने कहा डॉक्टर के पास ले चलो, तो स्टमक का जी क्लेफ्ट पॉइंट दबा दो या उसको ट्रीटमेंट दे दो. किसी ने कहा कि मुझे हार्ट में कोई बहुत तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हार्ट का जी क्लेफ्ट पॉइंट ट्रीटमेंट दे दो. किसी ने कहा कि मुझे किडनी स्टोन का बहुत तेज पेन हो रहा है, तो किडनी के जी क्लेफ्ट पॉइंट को ट्रीट कर दो. किसी ने कहा मुझे लिवर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे, तो लिवर का जी क्लेफ्ट पॉइंट आप प्रेस कर दो. तो जी क्लेफ्ट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो आप एक्यूट कंडीशन में, जब आपको लगे कि पेशेंट को उठा के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, आप जी क्लेफ्ट पॉइंट को दबाकर उस एक्यूट इमरजेंसी को ठीक कर सकते हैं. अब हम आगे आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं क्विज के लिए. फिर हम 5 मिनट का टाइम आपको देंगे डिस्कशन करने के लिए. हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो गई है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा सभी लोग. चलिए, so within 10 minutes we have to close the session. So only 5 minutes for breakout room. सभी लोग ब्रेकआउट रूम में जाइए, अपने आप को अनम्यूट करिए और 5 मिनट में फटाफट डिस्कस करिए जी क्लेफ्ट पॉइंट. Yeah, G cleft point, the point where in the meridian there is a depression. Yeah. And depression. And also the energy will be more in that point. Where the energy is more in the point, and we use the energy at acute emergency. Yeah. And if someone has asthma problem, asthma attack, acute asthma attack, then we use LU6. LU6.
what are the G cleft points of the respective meridians? Whenever in the case of the emergency, acute emergency cases, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ना, उनको ब्रेकआउट रूम अलॉट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने शुरू से ज्वाइन किया था उनके लिए हमने ब्रेकआउट रूम बनाए थे, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकआउट रूम में नहीं है। तो आप लोगों ने ब्रेकआउट रूम नहीं ज्वाइन किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? सामने एक लिंक आती है ना ब्रेकआउट की, उसको क्लिक करके ज्वाइन करना होता है। ओके, नाउ सो प्रेजेंटिंग द क्विज नाउ। इसमें लास्ट के जो चार्ट में 4 कुछ नाम थे, यिन, क्वाई, माओ, वो सब ईओबी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स। यानी जो आपको मैंने चार्ट दिखाया था जी क्लेफ्ट पॉइंट का, उसके लास्ट में कुछ ऐसे नाम थे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करें, जितना समझ में आया बस उतना ठीक है अभी आपके लिए। हमें जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेट करना होता है हमेशा। जैसे क्या हुआ कि आपको बाहर निकालना है ऊर्जा, खड्डे में से ऊर्जा को निकालना है, उस पॉइंट को सेडेट करते हैं तो ऊर्जा बाहर निकल आती है। तो ऑलवेज बी सेडेट द जी क्लेफ्ट पॉइंट, और वी कैन पुट द इवन मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्विज। स्टार्ट नाउ। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं जो आपको आना चाहिए। Very good. Many person has completed. So nice. Tomorrow we will complete minimum 5 quiz. Because the points from the previous 2 days only. One minute left. Okay. So we always sedate the G cleft point. Okay. So question number 1. What is right? Yin and yang can convert in each other. Right. क्या यिन और यांग एक दूसरे में बदल सकते हैं? आपने एक गिलास दूध पिया, वो था यिन, और फिर दूध से ताकत आई और आपने दौड़ लगाई, वो है यांग। यांग इज एनर्जी। आपने खाकर, ड्राई फ्रूट खाकर, दूध पीकर, बादाम खाकर, खाना खाकर जो एनर्जी बनाई और फिर दौड़ लगाई, आपको खाना ना दे दौड़ेंगे क्या? एक दिन दौड़ेंगे, 2 दिन दौड़ेंगे, 1 महीने तो नहीं दौड़ेंगे ना। So the yin energy means eating the food and yang energy means running. Yang is a dynamic energy. So yin is converting in the yang. Okay. So yin और yang एक दूसरे में बदलते हैं। जैसे आपने तेल लिया, तेल, ऑयल, और दिया जलाया। So oil is a yin और फ्लेम जो आग है वो yang। तेल होगा तो ही आग बनेगी, तेल नहीं होगा तो आग नहीं बनेगी। So the material is a yin
and the energy flame is a yang. So yin and yang both can convert in each other. Second, yin and yang balancing each other, definitely balance. आपने अपनी कार चलाई और सडनली ब्रेक, कोई सामने से आया तो ब्रेक लगाया, बैलेंस किया ना कार को। आपने अपनी कार चलाई और अब आपको मुड़ना है तो आपने ब्रेक लगाया और टर्न ले लिया। So the driving a car is a yang, because yang is dynamic, yang is running, yang is moving, and braking, opposite force, is a yin. आपकी गाड़ी से मैं ब्रेक निकाल दूं, if I remove the brake from your car, if I remove the brake from your bike, then you cannot drive your car with more speed, because you are not confident that how will I brake. If brake is there, if opposite force is there, then only you can drive a car very fast. अगर आपके पास opposite force है तो ही आप गाड़ी तेज चला सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि yin and yang balancing each other. Third, yin and yang depends on each other. डिपेंड, अगर तेल होगा तो ही आग जलेगा। अगर आपने एक दिए में एक दीपक को जलाया, तेल होगा तो ही आग बनेगी ना। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। All are right. So the answer is all are right. The second question, yin yang, yin can be understood. Day night, day is yin. Wrong. Day is a brightness. Night is a darkness, cooling. So day will be the yang and night will be the yin. Second, ये तो आपको आना चाहिए, मैं TCM पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहा हूं। Okay, this you should know, because second, moon, in the moon and sun, moon is in, right? Moon is a cool, sun is a hot, aggressive. So aggressive is yang and smooth, cool is a yin. So this is the right answer. So I am very happy 85 लोगों ने इसको अच्छा किया, very nice. और ये जिन लोगों ने अच्छा किया है ये वो लोग हैं जिन्होंने TCM पढ़ा है। Third, the slower and faster, faster is a no. The faster, that is yang. Opposite force, brake, that is yin. All are right, no, wrong. The second answer is right. The moon is a yin. Third, yang can be explained as, yang को हम कैसे बताएंगे? What is yang? Lighter and more mobility, जो हल्का है लेकिन तेज चलता है, right? Perfect. जैसे एक दुबला पतला बच्चा है और एक मोटा आदमी है, तो कौन तेज दौड़ेगा? दुबला पतला बच्चा ज्यादा डायनेमिक होगा, ज्यादा मोबिलिटी करेगा, ज्यादा हिलेगा, ज्यादा दौड़ेगा। मोबिलिटी मीन्स हलचल करना। और एक जो मोटा तगड़ा आदमी होगा, बड़ा होगा, वो कम हिलेगा। सो मोबिलिटी किस में ज्यादा होगी? यांग में ज्यादा होगी। ये सही है बात। सेकंड, यांग इज फास्टर एंड डायनेमिक। यस, यांग बहुत फास्ट होता है, बहुत डायनेमिक होता है, और यिन उसको अपोज करता है, यिन उसको कम करता है। यिन डायनेमिक नहीं होता, यिन तो चाहता है कि सब कुछ बंद कर दो। Okay, bright like a day or sun is yang. Perfect. Sun is a yang. Yang want to expand all around. Yang want to
expand all around. जैसे आपने जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एक बम फेंका गया, बम, उसमें इतना ज्यादा यांग फोर्स था कि वो फैलता गया. The bomb bombarding in the Hiroshima and Nagasaki having too much yang and no yin force, not at all yin force. So it was keep on expanding and damaged the whole city, Hiroshima and Nagasaki. In the same way, in human body, the nodule of cancer nodule having too yang, so keep on spreading here and there because of yang force. If yang is more, then there is a growth. So the right answer is all are right. Question number 4. Following are the right answer. Structure is yin, function is yang. Absolutely right. Structure यानी हमारी बॉडी, जैसे मशीन देखने में तो बड़ी सुंदर है, ओ वेरी ब्यूटीफुल एयर कंडीशन, so structure is a yin. But if it is not working, means yang is 0. Yang means function. Oh, you look like so handsome, you look like so wonderful, means your yin is perfect, your structure is perfect. Oh, but when you move, you बिल्कुल जब आप चलते हो तो लगता ही नहीं है कि कोई चल रहा है, मतलब not at all dynamic, very lazy, lethargy, dull personality. Means yang का मतलब होता है जब व्यक्ति चले तो लगना चाहिए यार क्या डायनामिक बंदा चल रहा है, yang का मतलब वो होता है. Yang means function, yin means structure, right? Second, earth is yin, sky is yang, right? नीचे जो अर्थ होती है वो yin है और ऊपर आकाश है वो yang है, क्योंकि yang हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि yang हल्का होता है. राइट साइड इज yin, लेफ्ट साइड इज yang. ये एक्यूपंक्चर की बात है कि राइट साइड इज yin. So all are right. This is the correct answer, and I am very happy. Most of you, 69% has clicked on the right answer. Question number 5. Filled balloon, एक भरा हुआ गुब्बारा जिसमें हवा भरी है ऊपर जाता है. क्यों जाता है? यांग फोर्स है जिसको ऊपर लेके जाती है, तो इसका आंसर है यांग फोर्स. यानी लाइट गैस, द गैस जो लाइटर है, अगर उसके अंदर पत्थर भर दो तो ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, वो नीचे गिरेगा. सो यांग वांट टू टेक यू अपवर्ड and yin want to bring you downward. So इसका right answer है yang force. Acupuncture point we are using in the acute disease like heart attack, like the attack of asthma age. अस्थमा के अटैक में हम कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट यूज करेंगे? तो लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज लंग 6. What is G cleft point? G cleft point क्या होते हैं? Used in the acute attack. Right answer. Second, acupuncture point where meridian is having lots of chi. ये भी सही है, बहुत ऊर्जा होती है वहां, जैसे पॉन्ड में पानी होता है. तीसरा, acupuncture point where a great amount of chi is accumulated. ये ध्यान रखिएगा, एक्यूपंक्चर के क्वेश्चन में कभी कभी एक्यूमुलेटेड पूछते हैं. द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड मींस कलेक्टेड. एक्यूमुलेटेड का अर्थ होता है कि ऊर्जा भरी पड़ी है, जैसे पॉन्ड में पानी भरा पड़ा है. तो इसका आंसर होगा ऑल आर राइट. द क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इज राइट. द नेक्स्ट, in the cardiac emergency, in the heart problem, which point can be used? So definitely the G cleft point of the heart, that is heart 6, is the right answer. The first is the right answer. The question number 9.
द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक का जी क्लेफ्ट पॉइंट which we are using in the acute stomach pain, gas, bloating, abdominal distension. किसी को बहुत गैस हो गई, पेट में गैस भर गई, पेट में दर्द हो रहा है, तो स्टमक का कौन सा जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज करेंगे? वाओ, वेरी गुड, स्टमक 34. सभी लोगों ने यही किया है, मैक्सिमम लोगों ने यही किया है. द लास्ट, द जी क्लेफ्ट पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर 63 कहाँ यूज करेंगे? तो यूरिनरी ब्लैडर की इमरजेंसी में, दैट इज पेनफुल यूटीआई. So this is the right answer. So right answer is second one. अब मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं 2 मिनट्स का. आप लोगों ने जिसने गलत किया था फटाफट सही करिए और फिर से हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे. स्टार्ट नाउ. 2 मिनट. देखिए इसमें मेरे पास कुछ लोगों की रिपोर्ट है जो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना? ट्राई टू पार्टिसिपेट. ओके, डन. तो अभी मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है. वेरी गुड. सभी के आंसर सही है. द लास्ट आंसर यूरिनरी ब्लैडर 63. यूरिनरी ब्लैडर 63 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. को कहां यूज करेंगे? तो यूरिनरी ब्लैडर की इमरजेंसी में यूज करेंगे. यूरिनरी ब्लैडर की इमरजेंसी क्या है? पेनफुल यूटीआई. यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जैसे कोई बोले यार पेशाब में जलन हो रही है, यूरिन का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो हम यूवी 63 पॉइंट को यूज करेंगे. तो आज की क्लास यही समाप्त होती है. थैंक यू सो मच. अब हम कल मिलेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.